आप सभी विद्यार्थी का मेरे और मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थी, आप सभी के लिए एक बड़ी सूचना है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो वैकेंसी निकाली है छत्तीसगढ़ फायर डिपार्टमेंट के लिए भर्ती निकाली है। अब बात करते हैं कितनी पदों की संख्या रहेगी, कब भर्ती की जानी है, कब आपका फॉर्म भरा जाएगा, कितना आपका शुल्क लगेगा। हम इसके बारे में बात करते हैं। जो कि छत्तीसगढ़ सरकार ने भर्ती निकाली है नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के लिए। HDRF मुख्यालय छत्तीसगढ़ सरकार। सेक्टर नंबर 19 से नाभा रायपुर अटल नगर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन जारी 12/6/25 को जारी किया गया था। भर्ती भी 3 प्रणाली में 3 चरण में आपकी भर्ती की जाएगी। छत्तीसगढ़ में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं में राज्य आपदा मोचन बल तृतीय से श्रेणी अपराजित कार्यपालिका सेवा भर्ती नियम पदोन्नति नियम 2017 के तहत अग्निशमन विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कि स्थानीय युवाओं के लिए उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं की वेबसाइट पर CGHGCD गवर्नमेंट इन पर जाकर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट कब से प्रारंभ की जाएगी, तो आपकी डेट 1/7/2025 से प्रारंभ की जाएगी। आपका जो फॉर्म भरा जाएगा 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आप इसमें फॉर्म भरा सकते हैं। आपका यह फॉर्म भी CSC की ऑनलाइन ही भरा जाएगा। यदि आप फॉर्म डाक विभाग से भरते हैं तो आपका यह फॉर्म मान्य नहीं किया जाएगा। हम बात करते हैं पदों की, तो इसमें अदर बहुत सारी कैटेगरी में पोस्ट निकाले गए हैं। केवल टोटल पोस्टों की संख्या 295 है। प्राधिकार छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग मंत्रालय नवा रायपुर के आदेश क्रमांक में 13/2 गृह से नासे से 2022 में दिनांक 26/3/2024 में यह पद खाली रह गए थे। 2024 से यह पद खाली रखे गए थे, लेकिन पदों की जो भर्ती अब की जानी है वो 2025 में की जानी है। रिक्त पदों का वितरण, बात करें रिक्त पदों की वितरण का, तो पद का नाम, पदों की कुल संख्या कितनी है 295। आपके जो पद रखे गए हैं, बात करते हैं पदों की, तो आपका स्टेशन ऑफिसर के लिए पद निकाले गए हैं। वाहन चालक के लिए पद हैं, वाहन चालक कम ऑपरेटर के लिए पद निकाले गए हैं। और फेयरमैन के लिए आपको बता दें, उसमें फेयरमैन के लिए पद निकाले गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पोस्टों की संख्या फेयरमैन में 117 पोस्ट की संख्या रखी गई है। बात करते हैं स्टोर कीपर की, तो स्टोर कीपर में केवल 32 ही पोस्ट दिए गए हैं। मैकेनिकल के लिए केवल 2 पोस्ट ही निर्धारित किए गए हैं। वॉचरूम के लिए भी 19 पोस्ट निकाले गए हैं। और बैलेंस के लिए ऑपरेटर के लिए पोस्टों की संख्या 4 निकली है। सबसे ज़्यादा पोस्टों की संख्या फेयरमैन में 114 पोस्ट दिए गए हैं। वाहन चालक के लिए 86 पोस्ट दिए गए हैं और वाहन चालक के लिए 14 पोस्ट दिए गए हैं। यदि आप वाहन चालक के लिए अप्लाई फॉर्म करना चाहते हैं तो आपका 1 वर्ष पुराना हैवी लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें टोटल पोस्टों की संख्या, तो टोटल पोस्टों की संख्या 295 रखी गई है। बात करते हैं आपका फॉर्म कब अप्लाई किया जाएगा, क्या डेट रहेगी, तो इसमें साफ साफ दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि रहेगी वो 1 जुलाई 2025 से, और इसकी अंतिम डेट, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 रखी गई है। यदि आपके फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि होती है या किसी प्रकार के फॉर्म में आपकी गलत कुछ भी मिस्टेक होती है, तो आप यह भी 10 अगस्त 2025 तक आप इसमें अपनी त्रुटि भी सही करा सकते हैं। यदि आपके फॉर्म में किसी प्रकार की मिस्टेक या किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो आप 10 अगस्त 2025 तक आप त्रुटि सही करवा सकते हैं।
बात करते हैं परीक्षा शुल्क की, तो आपके इसमें परीक्षा शुल्क केवल 300 रुपये ही देय राशि निर्धारित की गई है। बात करते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए केवल 200 रुपये देय रखी गई है। इसमें 300 रुपये आरक्षित वर्ग पिछड़ा वर्ग के लिए रखी गई है 300 रुपये। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 200 रुपये निर्धारित रखी गई है। हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो आपके पास में यदि फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। स्टेशन ऑफिसर के लिए किसी विद्यालय से बीएससी बीए की उपाधि, आपके पास में बीए बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। वाहन चालक के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से 10वीं या 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। भारी मोटर वाहन चालक का लाइसेंस भी होना चाहिए। आपके पास में एक हैवी लाइसेंस भी होना चाहिए, तभी आप वाहन चालक के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फेयरमैन के लिए आपके पास में 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, पुरानी हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होनी चाहिए, तभी आप फेयरमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें स्टोर कीपर की, तो स्टोर कीपर के लिए भी 12th और 10th की मार्कशीट से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करें मैकेनिक की, तो किसी मान्यता या प्राप्त मंडल से 10th एवं 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से मान्यता से डीजल मैकेनिक ट्रेड में डिप्लोमा होनी चाहिए। आपका डीजल मैकेनिकल ट्रेड से आपका इसमें डिप्लोमा ITI होनी चाहिए, तभी आप इसमें मैकेनिकल के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वॉच रूम ऑपरेटर के लिए 12th की मार्कशीट होनी चाहिए और पेंशन नगर सैनिक होनी चाहिए। आप पुराने भूतपूर्व सैनिक हो तभी आप फॉर्म के लिए से अप्लाई कर सकते हैं। वेयरलेंस के लिए ऑपरेटर संविदा के लिए 10th एवं 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। नगर निगम में पहले से ही आप इसमें सेना में होने चाहिए। बात करें आपकी आयु सीमा की, तो आपकी आयु सीमा 1 से 25 से को 18 वर्ष से कम या 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपकी आयु सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।